हेलो। तो आज हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के बारे में। तो मेनली स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन मेनली जो होता है वो होता है इंजरी टू द मसल। इंजरी जो मेनली मसल को होती है वो मॉडरेट भी हो सकती है, एक्यूट भी हो सकती है, सीवियर भी होती है। एक्यूट क्या होती है? एक्यूट होती है जो 25% हमारे फाइबर जाते हैं। मॉडरेट होती है जो हमारी मेनली 50% फाइबर चले जाते हैं। और हमारी जो सीवियर होती है वो मेनली 75 या ऑलमोस्ट पूरा फाइबर रप्चर हो जाते हैं। तो मेनली देखने को किन में मिलता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन? मेनली जो स्प्रिंटिंग एथलीट्स होता है हमारे, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी या फिर लॉन्ग जंपर्स, हर्डल जंपर्स, या फिर जब हमारी एज बढ़ जाती है तो उसमें भी हमको इंक्रीजिंग एज के साथ ये इंसिडेंट देखने को मिलता है। तो हैमस्ट्रिंग इंजरीज मेनली होती किसकी वजह से? मेनली क्या है, प्रिवलेंस ऑफ किसकी? स्ट्रेचिंग की वजह से या स्ट्रेनिंग या ओवर यूज़ की वजह से होती है। तो मेनली क्या है, हैमस्ट्रिंग जो कॉमन इंजरी क्या है स्पोर्ट्स में? मेनली 50 बहुत सारी लीग्स, जैसे कि बहुत स्पोर्ट्स पर्सन है उनमें देखी गई है। जैसे कि स्प्रिंटिंग एथलीट्स में 15%, आई थिंक ये कुछ डाटा है जो एपिडेमिक कुछ हमको मिला है। तो मेनली क्या है, इसका हाईएस्ट सीक्रेंस है। जितनी भी इंजरीज हमारी स्पोर्ट्स में होती है उनमें सबसे कॉमन इंजरी है स्पोर्ट्स में, वो है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन। तो हमारी बायोमैकेनिक्स की अब इसमें बात कर लेंगे तो वो मेनली इंजर्ड होता कैसे, मतलब हैमस्ट्रिंग हमारा काम क्या करती है। तो हैमस्ट्रिंग की जो मेनली मसल है जो इन्वॉल्व होती है हमारी, वो है बाइसेप्स फेमोरिस। और इसकी मेनली ये भी मस्कल जो मसल और टेंडन का जंक्शन होता है मेनली वहाँ इन्वॉल्व होता है। तो मेनली यूजुअली कॉन्टैक्ट इंजरी या फिर स्प्रिंटिंग के दौरान, जैसे कि नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी, तो स्प्रिंट करते हुए भी हमारी ये मसल इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब इन्वॉल्व में इंजरी हो जाती है। जब हम मैक्सिमम स्प्रिंटिंग करते हैं जो हमारी हैमस्ट्रिंग है वो हाईली एक्टिव रहती है उस टाइम पे। तो जो टर्मिनल स्विंग फेज़ होता है हमारा गेट साइकिल में, रनिंग गेट में, वो हमारी जो हमारी हैमस्ट्रिंग उस टाइम इसेंट्रिकली वर्क करती है। किसके लिए? ताकि डिसलरेट जो है स्विंगिंग टिबिया वो डिसलरेट हो सके और कंट्रोल कर सके एक्सटेंशन जो है नी का। मेनली जो हमारा हैमस्ट्रिंग है वो नी को कंट्रोल करता है। तो नी क्या है, उसको एसेंट्रिकली मतलब लेंथनिंग को मेनली मास्टर करने के लिए जो अभी हैमस्ट्रिंग है वो डिसलरेशन के टाइम पे एक्ट करती है। तो हैमस्ट्रिंग जो है मान ली वो रिमेन पूरे जो इनिशियल स्टांस फेज जो होता है रनिंग गेट में, उसमें मेनली हमारी जो है ये एक्टिव ही रहती है और कॉन्सेंट्रिकली वर्क करते हैं हमारे हिप जॉइंट के एक्सटेंसर मसल। इसके अपोजिट ये सेंट्रिकली वर्क करती है और हिप मसल्स कॉन्सेंट्रिकली वर्क करती है। अब हमारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, मतलब मेनली जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मतलब जो एज रिलेटेड हो गया, पर्सन रिलेटेड, मतलब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात हो रही है। तो पहला इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है वो एज हो सकता है, किसी भी एज की, जैसे कि हमने बात की कि बढ़ती एज के साथ साथ हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है। रेस मेनली जो है हमारा जो अफ्रीकन कोकेशियन रोडेशंस, मतलब जो वाइट या ब्लैक्स रेस के हिसाब से भी एक फैक्टर है। फ्लेक्सिबिलिटी भी वेरी करती है कि फ्लेक्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, मतलब जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है उसका मेनली मसल स्ट्रेन नहीं होगा, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है उसको मेनली स्ट्रेन हो जाएगा। या स्ट्रेंथ पे भी बात की है, किसका हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेंथ अच्छा है, किसका कम है, किसका ज़्यादा है। और क्या होता है कि लंबोपेल्विक स्टेबिलिटी भी होती है, क्योंकि जो हमारी मसल है जो हमारी लंबर से निकलती है, तो एक लंबोपेल्विक स्टेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा। और जॉइंट डिसफंक्शन, अगर हमारा जॉइंट ही डिसफंक्शन रहेगा, मतलब जॉइंट में कोई डिसफंक्शन होगा तो उसकी वजह से भी हमारे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो सकता है। अगला हमारे फैक्टर आ सकते हैं एक्सटेंसिव फैक्टर। एक्सटेंसिव फैक्टर में पहला आता है वार्म अप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। हम प्रॉपर वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारे किसी भी फेज़ में रनिंग करते हुए या स्प्रिंटिंग करते हुए हमारी मसल की इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या फटीग हो गई, हमने ओवर यूज़ कर लिया, ओवर एक्सर्शन, ओवर प्रेशर डाल दिया मसल पे, तो भी इंजरी हो सकती है। फिटनेस लेवल भी लोगों का, जैसे एक यंग एथलीट है उसका फिटनेस लेवल अलग है, एक ओल्ड एथलीट है, मैच्योर एथलीट है, उसका फिटनेस लेवल अलग है। तो उनके बेस पे भी हमारा ये वेरी करता है कि हमारा हैम स्ट्रेन होगा या नहीं होगा। या ट्रेनिंग मोडालिटीज़, कुछ ट्रेनिंग जैसी की होती हैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती हैं, उनमें मेनली कभी कभी चांसेस होता है जब इंटेंसिटी अबव द लेवल हो जाती है तो मेनली हमारा मसल टीयर हो सकता है। अब मेनली प्रिवेंशन, हम इसको रोक कैसे सकते हैं? प्रॉपर स्ट्रेचिंग करके। वार्म अप में हमको स्ट्रेचिंग जो है मेनली हमको इन्वॉल्व करनी है हैमस्ट्रिंग मसल की। फिर क्या है, स्ट्रेंथनिंग, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम हम हैमस्ट्रिंग के लिए कर सकते हैं। जैसे कि प्री सीज़न हमारा, जब किसी भी स्पोर्ट्स का प्री सीज़न होता है तो उसमें क्या है, हम ओपन वेट चेन एक्सरसाइजेस करा सकते हैं कुछ इंजरीज़ को रोकने के लिए, हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए। और मेनली हम फोकस करेंगे इसेंट्रिक ट्रेनिंग पे, ताकि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी मेनली इसका यही है कि इसेंट्रिक डिसलेशन के दौरान ही हमारा हैमस्ट्रिंग पुल होता है। तो मेनली क्या है, हम उसकी इसेंट्रिक लोडिंग पे काम करेंगे हैमस्ट्रिंग की। अगला हमारा आता है कि प्रिवेंशन थर्मल पैंट्स का, जैसे कि हम एक्सरसाइजेज या हम कोई स्प्रिंटिंग एक्टिविटीज़ करें तो हैमस्ट्रिंग इंजरी ना हो, थर्मल पैंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी
प्रोग्राम जो होता है मल्टी फैक्टोरियल प्रोग्राम, उसको भी यूज़ करते हैं, जैसे कि है एनारोबिक इंटरवल, एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग मसल फटीग को कम करने के लिए, स्पोर्ट स्पेसिफिक ड्रिल्स हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, क्लोज चेन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन चेन पे एक्सरसाइजेस के। अब आता है हमारे प्रिवेंशन और भी बहुत चीज़ों पे, जैसे कि प्रॉपर वार्म अप, रेगुलर कूल डाउन, कुछ सीरीज़ ऑफ स्टेबिलिटी एक्सरसाइज, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज, एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज, ये हम हमारे प्लेयर्स को हाई इंजरी रिस्क से बचाने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। और प्री सीज़न कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम प्रॉपर कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, स्पोर्ट्स रिलेटेड ड्रिल्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज जो है सॉकर प्लेयर्स की, वो मेनली हम प्रिवेंशंस हम ले सकते हैं इस हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन को रोकने के लिए। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स मेनली, जब हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो जाता है उसको क्लिनिकल फीचर दिखता है कैसे, सडन ऑनसेट है, एकदम से हो जाता है, मॉडरेट से सीवियर पेन है, डिसेबलिंग, डिफ़िकल्टी वॉकिंग में डिफ़िकल्टी का अनेबल, हम रन भी नहीं कर पाते, जब एक्सटेंट लेवल ग्रेड 2 या ग्रेड 3 हो जाता है। क्या है, रिड्यूस स्ट्रेच मिलेगा, जब हम स्ट्रेच करेंगे मसल को तो हमको बिल्कुल भी मतलब वहाँ पे एंड फील में एक फ्रिक्शन फील नहीं होगा, और मतलब हमको रेजिस्टेंस फील नहीं होगा, तो रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएंगे, रेजिस्टेंस के तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। हेमोटोमा भी मिल सकती है, ब्रूजिंग या कभी फटके जैसे कि वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, टेंडरनेस मिलेगी, ग्लूटियल ट्रिगर पॉइंट्स भी मिल सकेंगे ग्लूट्स में हमको। अब हमारा सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, सिम्टम्स हमारे मेनली 3 ग्रुप्स में हमारे डिवाइडेड होते हैं ग्रेड के हिसाब से, जैसे कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 में माइल्ड है, कुछ ही फाइबर हमारे मसल के डैमेज होते हैं या रप्चर होते हैं, ये मेनली क्या है मसल, इनमें क्या है ये मेनली रेयरली इन्फ्लुएंस करता है मसल पावर या एंड्योरेंस को। पेन और सेंसिटिविटी होती है इंजरी के बाद थोड़ी बहुत, फिर डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। फिर नॉर्मल पेशेंट क्या है, जो स्टिफनेस है वो उनको पोस्टीरियर साइड पे मिलेगी, लेग के पेशेंट क्या है नॉर्मली वॉक कर सकता है, स्मॉल स्वेलिंग तो हमको देखने की मिलेगी, और नींद हमारा बैंड नॉर्मली कर सकता है। फिर हमारा ग्रेड 2 मीडियम, इसमें क्या है हाफ ऑफ द फाइबर्स हमारे जो हैं वो डाउन हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है, एक्यूट पेन है, स्वेलिंग है, माइल्ड केस है, फंक्शनल लॉस भी माइल्ड होता है, मतलब इतना फंक्शनल लॉस नहीं हो सकता। पेशेंट में जो वॉक करेगा वो मेनली इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि पेन चलने के बाद उनको पेन दोबारा होना शुरू हो जाएगा, या फिर नी बेंडिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। फिर हमारा आता है ग्रेड 3 जो कि सीवियर होता है, इसमें कंप्लीट मतलब मोर देन हाफ फाइबर या फिर कंप्लीट रप्चर हो जाता है, मसल बेली और जो टेंडन है वो सफ़र करता है सीवियर इंजरी। इसमें मेनली क्या है, मैसिव स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा, मेनली पूरा फंक्शनल लॉस देखने को मिलेगा, और वीकनेस देखने को मिलेगी हैमस्ट्रिंग मसल की। फिर हमारा हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा रीहैब प्रोटोकॉल की। वैसे रीहैब प्रोटोकॉल से पहले हम कुछ टेस्ट की भी बात कर सकते हैं। हम मेनली जो हम हैमस्ट्रिंग को जो हम टेस्ट कर सकते हैं, मेनली कुछ इसके स्ट्रेचिंग टेस्ट होते हैं। हम अगेंस्ट रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्शन करा के देखें, कॉन्ट्रैक्शन हमको लो मिलेगा, या फिर हम स्ट्रेच करके भी देख सकते हैं। मसल बेली को हम पैल्पेशन में पैल्पेट भी कर सकते हैं, तो वो कुछ ये टेस्ट है हम रूल आउट करने के लिए। फिर हम आ जाते हैं थोड़ा रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल। अब रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल में हमारा फेज़ के हिसाब से होता है, तो फेज़ 1 जो होता है हमारा वो 0 to 3 वीक्स का होता है। तो उसमें क्या होता है, हम प्रोटेक्ट हीलिंग टिश्यू को हील करने को रोकेंगे, एट्रोपी रोकेंगे, स्ट्रेंथ लॉस रोकेंगे, मोशन को लॉस होने से हम प्रिवेंट करेंगे। और क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, एक्सेसिव एक्टिव और पैसिव लेंथनिंग नहीं कराएंगे हैमस्ट्रिंग की, एंटाल्जिक गेट पैटर्न को रोकेंगे। और रिहैब में हम क्या करेंगे, आइस देंगे 2 से 3 टाइम डेली, स्टेशनरी बाइक मतलब साइकिलिंग स्टेशनरी साइकिल जो होती है वो करा सकते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कराएंगे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री पे। सिंगल लेग बैलेंस कराएंगे, बैलेंस बोर्ड एक्सरसाइजेज करा सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन या फिर सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन जैसे कि ISTM यूज़ कर सकते हैं। पल्स अल्ट्रासाउंड भी यूज़ कर सकते हैं अगर स्वेलिंग है तो फिर प्रोग्रेसिव हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, पेन आइसोटोनिक नी फ्लेक्शंस कराएंगे मेनली। फिर प्रोग्रेशन क्या है अगले फेज़ में जाने के, कि नॉर्मल वॉक हो जाए हमारी विदाउट कोई पेन ना रहे, और पेन फ्री आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो हमारे, मतलब 50 से 70 75% 50 to 75% रेजिस्टेंस, प्रोन नी फ्लेक्शन हमारा 90 डिग्री हो जाए, तब हम प्रोग्रेस करेंगे फर्दर आगे। फिर हमारा फेज़ 2 आता है जो वीक 3 से वीक 4 तक चलता है। इसमें हमारा गोल होता है रीगेन, हम फुल फ्री हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ को हम रीगेन करने की कोशिश हमारा गोल होगा। फिर गोल होगा कि हमारा फुल रेंज ऑफ मोशन हो, मतलब हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स का, हैमस्ट्रिंग का मेनली। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, ट्रंक और पेल्विस का डेवलप करें, लंबो पेल्विक रिदम को हम मेनली प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ करेंगे मूवमेंट में, और थोड़ा स्ट्रेंथनिंग पे हम काम करेंगे। प्रिकॉशंस क्या होंगे, हम एंड रेंज जो है लेंथनिंग की उसको भी रोकेंगे, उसको अवॉइड करेंगे अगर वो पेनफुल है तो। अब इसमें क्या है, आइस हम पोस्ट एक्सरसाइजेस यूज़ करेंगे, स्टेशनरी बाइक हम एज अ वार्म यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडमिल भी हम हाई इंटेंसिटी पेन फ्री
स्ट्राइड तक यूज़ करते हैं। फिर आइसोकिनेटिक इसेंट्रिक शुरू करेंगे अब हम, मतलब इन द नॉन लेंथनिंग स्टेट। अभी हम लेंथनिंग प्रॉपर नहीं कराएंगे, पूरी लेंथनिंग नहीं होगी, पर हम यूज़ करेंगे। सिंगल लिंग बैलेंस करेंगे। विंड मिल टच विदाउट वेट, मतलब हम विंड मिल हाथ से टच करेंगे, मतलब टैप्स के जिसको कहते हैं। सिंगल लेग स्टेंस पर्ट्यूबरेशन मतलब क्या है, पर्ट्यूबरेशन के साथ सिंगल लेग स्टेंस हैमस्ट्रिंग पल्स इवेंट्स ISTM STM नॉर्डिक हैमस्ट्रिंग शटल्स जंप्स और लेटरो बैंड वॉक्स। और फिर इसेंट्रिक प्रोटोकॉल में जब वेट बेयरिंग हमारी मोनोवेगेंसी टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बाद हम लो इसेंट्रिक एक्टिविटी जैसे कि स्टिफ लेग डेड लिफ्ट शुरू कर सकते हैं।